जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला समास है और परीक्षा में जो है अगर प्रश्न आता है और दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं तो सब समास पर भारी पड़ जाता है। बहुव्रीहि किस तरीके से पहचानोगे अभी सब जानने को मिलेगा। तो समास क्या होता है आप जानते हो। समास दो पदों का या दो शब्दों का मेल होता है। उसमें दो पद होते हैं, ठीक है। एक आपका बेटा पूर्व पद होता है और दूसरा वाला कौन सा होता है, वो उत्तर पद होता है। इस समास की विशेषता क्या है बहुव्रीहि समास। तो बेटा बहुव्रीहि समास की विशेषता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, ठीक है। दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं, अप्रधान। तो पदों को हटाकर पद कर लेते हैं। मतलब दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। मतलब दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, जबकि होती है तीसरे पद की प्रधानता, ठीक है। तीसरे पद की प्रधानता देखने को मिलती है। मतलब वही है कि दो की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठाता है। तो जो दोनों पद दिए गए हैं, चाहे पूर्व पद हो ये भी प्रधान नहीं होता, उत्तर पद हो ये भी प्रधान नहीं होता, इनके झगड़े में तीसरा वाला फायदा उठाता है और प्रधानता किसी तीसरे की रहती है। और ऐसी अवस्था जिस भी समास में आपको देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर बहुव्रीहि समास है। अब उदाहरण के माध्यम से इसे हम बिल्कुल पक्का कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उदाहरण ही एक ऐसा रास्ता है जो किसी भी टॉपिक को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 मुख एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या लिया, 10 मुख। अच्छा एक बात बताओ, 10 मुख ऐसे लिखा जाता है या 10 मुख ऐसे लिखा जाता है। पहली बात तो कमेंट करके यही बताओ 10 मुख कौन सा वाला सही है, ठीक है। चलो अब हम तोड़ते हैं, इसमें से किसी एक को तोड़ता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 10 लिखा हुआ है और प्लस मुख लिखा हुआ है। मतलब जिसके 10 मुख है, कहने का मतलब है 10 मुख हैं जिसके, ठीक है। 10 मुख हैं जिसके, इसको तोड़ने पे ये निकला कि 10 मुख हैं जिसके। मतलब किसकी ओर इशारा कर रहा, मैंने जैसे ही बोला कि 10 मुख हैं जिसके, 10 सिर हैं जिसके, ठीक है। दशानन भी कह सकते हो आप इसे, क्या बोल सकते हो, दशानन भी बोल सकते हो, दशानन, ठीक है। दशानन, 10 है आनन, आनन मीन्स होता है सिर। 10 है सिर जिसके, तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि 10 सिर तो रावण के होते हैं। मतलब आपने क्या देखा, ना 10 की प्रधानता है गिनती वाले 10 की, ना मुख की प्रधानता है, ना ये प्रधान है ना ये प्रधान है। प्रधान कौन है, रावण प्रधान है। मतलब दोनों पदों में से किसी की भी प्रधानता हमें देखने को नहीं मिली। तो जिस समास में आपको दोनों पदों की प्रधानता देखने को ना मिले और किसी तीसरे पद की प्रधानता मिले, मतलब जो कुछ बात कही गई है किसी तीसरे के बारे में कही गई है, जो वहां पर दिया गया उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास। ये तो एक उदाहरण रहा, आप कमेंट करके जल्दी बताना, ठीक है। चलो अब जैसे एग्जाम्पल में लेता हूं जलज, बहुत पूछा जाता है जलज। जलज को जब मैं तोड़ूंगा तो इसका मतलब निकलेगा जल धन जा। जल माने होता है पानी और जा माने होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। तो पूरा मिलाकर क्या बना जलज का, जल में या फिर कह सकते हैं पानी में, पानी में जन्म लेने वाला, ठीक है। पानी में जन्म लेने वाला। लेकिन एक बात बताओ बेटा, पानी में यार किसका जन्म होता है, तो यहाँ पर तो अर्थ वो कमल से लेगा कि कमल का जो है जन्म पानी में होता है, कीचड़ में होता है, ठीक है। ऐसा वो लेगा, समझ रहे हो। पंकज भी लेगा, पंक मीन्स कीचड़ होता है ना, जलज मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म लेने वाला, आप देख रहे हो कि जल में बहुत सारे जीव जंतुओं का जन्म होता है, समझ रहे हो। लेकिन प्रॉपर एक को फिक्स कर दिया है, भाई इसी के बारे में हमें जानना है। और जब भी आपके दिमाग में ऐसा होगा कि पानी में जन्म लेने वाला, तो आप कहोगे यही है। वैसे तो इसके लिए मुख्य तौर पर क्या बनता है, पंकज बनता है। पंक मीन्स होता है कीचड़, ठीक है। क्या होता है, कीचड़। और जा माने होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, कमल बोल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने समझा कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता देखने को नहीं मिलती, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर आपका कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है।
जैसे आपको बोल दिया जाए चतुर्भुज, चतुर्भुज, अब इसका अगर तोड़ोगे ना तो इसका मतलब निकलेगा चार भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है, चार भुजाएं हैं जिसकी। अब एक बात बताओ, चार भुजाएं एक्चुअली हैं किसके? तो आप जानते हो भगवान विष्णु की जो है चार भुजाएं हैं। मतलब यहाँ पर जो चतुर माने चार हो गया, भुज माने भुजाएं, दोनों में से किसी के प्रधानता नहीं रही जबकि तीसरे की प्रधानता रही है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा? तो यहाँ पर बेटा होगा, कौन होगा? तो यहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री बहुत पूछा जाता है, तो आप जानते हो जितने भी मंत्री होते हैं उनमें से सबसे जो प्रधान व्यक्ति है, सबसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसी का चुनाव किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री भी एक विशेष व्यक्ति हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि जो दोनों शब्द दिए गए होते हैं, दोनों पद दिए गए होते हैं, वो किसी तीसरे शब्द पर जाकर, किसी तीसरे पद पर जाकर, किसी तीसरे अर्थ पर जाकर के रूढ़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान होगा तो प्रधानमंत्री होगा, एक विशेष व्यक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। निशाचर भी है, रात में विचरण करने वाले राक्षस वगैरह होते हैं तो वो भी आपके इसी में आते हैं। चंद्रमौली, चंद्रमा जिनके जो है मत्थे पर है, ठीक है, तो वहां पर भी विशेष व्यक्ति हो गया। विषधर, विष को धारण करने वाला। मृगेंद्र, मृगों का राजा भी आपका जो है इसी बहुव्रीहि समास में आएगा। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कौन? भगवान शिव की बात कर रहा है, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक दंत किसके पास है? तो बेटा गणेश जी के पास है, यहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। वीणा पाणी, जिनके हाथ में वीणा दी गई है, क्या दे दिया? वीणा पाणी, ठीक है, जिनके हाथ में क्या है? वीणा है। तो यहाँ पर बेटा किसकी बात कर रहा है? सरस्वती माँ की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो है नेक नाम बहुत पूछा जाता है। अब मैं थोड़ा सा मिटाता हूं इसे, क्योंकि अब मेन चीज है ना, जो तुम्हारे समझ से बाहर होगा, पेपर में आपको वही वाला प्रश्न मिलेगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली बातें अब आएंगी। अभी तो देखो सादा सादा था, आपने फटाफट जो है चट कर लिया। अब जो है थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला मामला आएगा। जैसे नेक नाम, नेक नाम। अच्छा एक बात बताओ, सबके क्या नेक नाम होते हैं? सबके क्या अच्छे नाम होते हैं? आज के समय में तो आप जानते हो कैसे कैसे नाम है जिनका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो नेक नाम का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, और जहां पर किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाएगी, वस्तु की बात की जाएगी, वहां पर भी आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। ये समझ लेना। मिठ बोला, सब कोई मीठा बोलता है क्या? नहीं बोलता। मैं लिख देता हूँ, मिठ बोला, ठीक है। तो सब कोई मीठा मीठा नहीं बोलता है, यहाँ पर भी कोई विशेष व्यक्ति है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। शांति प्रिय, बोलते तो हो भैया शांति के साथ बैठो, लेकिन थोड़ी सी बात में भड़क के बैठ जाते हो, तो शांति तो है नहीं, ठीक है। तो शांति प्रिय में भी आपको कौन सा समास मिलेगा? बहुव्रीहि समास मिलेगा। इसी तरीके से सचेत, सा के साथ बहुत सारे बनते हैं, सा के साथ। जैसे इसी से बोलता है सचेत रहो भाई, खतरा बहुत है। सदेह, सपरिवार, परिवाह नहीं भाई, परिवार। सा लगा हुआ है सब में, ये वाले भी आप सबके किस में आते हैं? ये भी बहुव्रीहि समास में आते हैं। सशरीर भी होता है, सशरीर भी रहेगा, सहास भी रहेगा, ठीक है, सहृदय भी रहेगा। ये सब के सब जो है किस में आते हैं? इसी में आते हैं। सबल भी ले सकते हो, ऐसे एक सबल भी है, ठीक है, सबल। ये सब के सब जो है किस में आते हैं? ये भी बेटा मतलब विशेष चेतना के साथ, पूरे शरीर के साथ, पूरे परिवार के साथ, शरीर के साथ, है ना, और हंसी के साथ, हृदय के साथ, बल के साथ। तो ये सब के सब विशेष व्यक्ति होते हैं, सब ऐसे होते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको बहुव्रीहि समास मिलेगा। अब क्या हुआ ना कि किसी बात पे हो गया झगड़ा पड़ोसी से, तो भैया डंडा उठा के चले आए, और क्या क्या करते हैं आप सब जानते। मतलब अगर सवाल में आपके डंडा और डंडी वाली बात कर देगा ना, तो समझ लेना यहाँ पर भी उन व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, वो सिर्फ डंडा एक दूसरे के मार रहे हैं और बोल कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। मान लेना कि एकदम बिल्कुल गूंगे होकर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डंडा भांजे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी विशेष प्रकार की अवस्था है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। अगर मुक्का मुक्की सीधा दिए जा रहे हैं एक दूसरे के और कुछ नहीं हो रहा है, तो समझ लेना वहाँ पर भी कौन अवस्था है, वहां पर भी आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। लाठा लाठी चल रहे हो, धक्का धुक्की चल रही हो, बाता बाती चल रही हो, गाला गाली चल रही हो, ये भी आपके सब क्या होते हैं? इसी में आते हैं। गाला गाली चल रही है ना, मतलब गालियों से लड़ाई चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और विशेष करके आजकल तो ये बड़ी पॉपुलर है ना, वो अपने घर के बाहर से गरजता है, एक अपने जो है छज्जे पे खड़े होकर गरजता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये अवस्थाएं जहां पर देखने को मिले, मतलब इस प्रकार के शब्द देखने को मिले, तो समास पूछे तो बहुव्रीहि समास टिक करके आप आइएगा। तो
अब किसी प्रकार का शायद संदेह नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को मैंने जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी प्रकार की आपकी क्वेरी रहती है, कोई मामला समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके बताओ, उस पर पार्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, बंदे को सपोर्ट करिए। और दूसरी बात, उत्साहवर्धन के लिए लाइक करना जरूरी है। ठीक है, थम्स अप आप तो करते ही हो प्राइवेटली जा करके, लेकिन यहाँ पर भी करिए। ठीक है, समझ सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।